कोटि कोटि चरण वंदन स्वीकार करें बाबा। मैं नीलिमा एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ। बाबा जी, हमारे कॉलेज हॉस्पिटल द्वारा आम जनता को अंग दान के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जीवन मिल सके। परंतु जब मैंने मेरे आसपास ये बात की तो उन्होंने मुझे बताया, यदि मरणोपरांत या मरते समय कोई अंग भंग हो जाए या आपका संस्कार शरीर के किसी एक के बिना होता है तो मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर जो बनता है वह स्थूल शरीर के अंतिम रूप जैसा, यानी बिना उस अंग के ही बनेगा अगला जीवन। आप तो सच्चाई जानते हैं, आप बताएं ताकि ये भ्रांति मिट सके। सुंदर सवाल है। और ये सवाल पैदा किया है इन अज्ञानियों ने, जिन्होंने देखा कुछ नहीं, बोलते सब कुछ है। अगर मरते वक्त या मरने से पहले कोई अंग बिना किसी अंग के संस्कार कर दिया जाए तो अगले जन्म में वह व्यक्ति उस अंग के बिना पैदा होगा। ये प्रश्न मेरे पास पहले भी बहुत लोगों के आए हैं। बाबा, मैं आंखें दान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे परिवारजन कहते हैं कि अगले जन्म में अंधे उत्पन्न होंगे। ये भ्रांतियां उन लोगों ने फैलाई हैं जो चैनल चलाते हैं सिर्फ व्यूज के लिए, व्यूज मार्का चैनल्स, और आप मजे से उन्हें देखते हैं और वो तुम्हारे भीतर ऐसे संस्कार भर देते हैं जो कि अपनी छाप छोड़ देते हैं, आपकी बुद्धि में रमा देते हैं बात, और आप आगे की आगे शेयर करते रहते हो। और ये भ्रांति बहुत से लोगों में फैल जाती है। सौभाग्य से इन लोगों के सुनने वाले भी लाखों की संख्याओं में हैं। ये पक्का है कि ये जानते कुछ नहीं, अन्यथा ऐसी भ्रांत बातें न कहते। अंधा कोई बात फैला दे, उसे आंखों वाला ही काट सकता है। अंधा कह दे यहां से सीधे जाओगे तो 10 फीट दूर, 20 फीट दूर कुआं है, गिर जाओगे। लेकिन जब कोई आंखों वाला आएगा वो कहेगा बिल्कुल भ्रांति है, तुम चलो, कोई कुआं नहीं है, मैंने देख लिया, मैं जानता हूं। यही फर्क है अंधों के बोलने में और आंखों वालों के बोलने में। अंधे अगर मानेंगे नहीं तो वह आंखों वाला कहेगा चलो मेरा हाथ पकड़ो, ये लाठी मुझे दो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं भी गिरूंगा कुएं में अगर कुआं होगा तो वह तुम्हें साथ लेके जाएगा, अंधों को साथ लेके जाएगा, ना वो गिरेगा ना तुम गिरोगे। ऐसे तोड़नी पड़ती हैं आंखों वालों को अंधों की मूर्ता। समाज ने, अज्ञानियों ने
न जानने वालों ने, लोभियों ने, लोभवश, सम्मानवश, हेतु चाहे कोई भी रहा हो, ऐसे ऐसे बहुत से अनेकों अनेकों आपके दिमागों के भीतर संस्कार भरती है। ये सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस वो खुद भी नहीं जानते। अंधा कैसे जानेगा आगे कुआं है कि नहीं है? ये तो कोई आंखों वाला कभी पैदा होगा वो बताएगा। नहीं है, कुछ नहीं है, सपाट मैदान है, बेधड़क होके चलो, कुछ नहीं है रास्ते में, वही तोड़ेगा भ्रांतियों को। अन्यथा ये लोग न जाने क्या ऊट पटांग, और जो आपकी खोपड़ियां भरी हुई हैं वो इन लोगों के द्वारा भरी हुई हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। उस जवाब देने के बाद उसका फिर सवाल आया। क्या सवाल आया? कि बाबा, फला संत पुरुष ने तो ये बात कही थी, आप ये बोल रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि आप उस संत पुरुष की बात माने क्यों नहीं? आपने पाप किया, उस संत की बात पर पूछा था तो यकीन किया होता, फिर मुझसे क्यों पूछा? और अगर अब मुझसे भी पूछा तो याद रखना, यकीन अब मुझसे भी नहीं होगा, अब किसी तीसरे से भी पूछोगे और संशयात्मा विनश्यति, तुम पूछते ही चले जाओगे और तुम कभी भी इन चक्रों से मुक्त नहीं हो पाओगे। अंधों ने बताया, तुमने पूछा, तुम भी अंधे, वो भी अंधे, अंधों ने बताया, तुमने यकीन किया, और फिर दूसरे से क्यों पूछा? दूसरों से इसलिए पूछा कि तुम्हें तसल्ली नहीं है। और याद रखना, तुम भी अंधे हो, तुम्हें पता नहीं है। अंधों को यह भी नहीं पता होता कि अंधा कौन, और अंधों को यह भी नहीं पता होता कि आंखों वाला कौन। अगर यही पता चल जाए तो उसे अंधा कौन कहे? सो सब इन नकली वक्ताओं की हेतु चाहे कोई भी हो, मैं देखता हूं बहुत सी बातें मुझसे लोग पूछते हैं, फला चैनल में ये बात उसने कही और उसके सब्सक्राइबर 20 लाख हैं, उसके सुनने वाले करोड़ हैं। मैंने कहा सारी दुनिया उसे सुनती है, तुमने भी सुन लिया तो ठहरो, कहीं तो ठहरो। और जो अंधा है वो विश्वास करेगा कैसे? तुम मेरी भी बात को कचरी की टोकरी में डाल दोगे, जैसे उसकी बात को आपने कचरे की टोकरी में डालकर मुझसे फिर पूछा कि बाबा ये वही प्रश्न। सब अज्ञानियों के फैलाए हुए भ्रम है। इस भ्रम जाल को तोड़ना पड़ेगा, तभी मानवता का कल्याण निहित है इसमें। आपको आगे आना होगा, सही चीजों को फैलाना होगा समाज में, गलत चीजों को दुत्कारना होगा समाज में। अब देखिए, ये व्यवस्था वैज्ञानिकों ने बनाई। जिन वैज्ञानिकों ने हमारी सहूलतों के लिए अपने जीवन कुर्बान किए, ये भी एक तरह के बलिदानी थे, शहीद थे। माइकल फैराडे ने
बिजली का आविष्कार किया बहुत से लोगों ने मिलकर। आज बिजली का लुत्फ भी हम ले रहे हैं, बिजली का प्रयोग भी हम कर रहे हैं। बिजली साधन की तरह भी उपयोग कर रहे हैं, बिजली आनंद की तरह भी उपयोग कर रहे हैं। जीवन बड़ा सरल हो गया है। और कितनी खोजें वैज्ञानिकों ने की हैं। और जब तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो इंजेक्शन लगाता, दवाई देता, आप ठीक हो जाते। वो भी एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने ही खोजी है वो सर्च। लेकिन अंगदान के वक्त आप इन भ्रांतियों को जोड़ लेते हो। अब देखिए आपके प्रश्न का जवाब। हमारा कॉलेज हॉस्पिटल आम जनता को अंगदान के लिए प्रेरित करता है ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता हो जाए। हमने देखा होगा वैज्ञानिक अंधों को आंख दे देते हैं, दुर्घटना हो जाती है, कृत्रिम अंग लगा देते हैं, जीवन को सरल बनाने में सहायता करते हैं आपकी। मरने के कुछ घंटों बाद तक हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। तुम्हारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं। जैसे हम घर के भीतर से हमने झाड़ू फेरी, कचरा इकट्ठा हुआ, क्या आप उसको संभालते हैं? अब बाहर फेंक देते हैं, कूड़ादान में, गटर में बहा देते हैं, या सफाई कर्मचारी दूसरे दिन सुबह आके ले जाता है सारा भर के। जो शरीर आपके लिए बेकार हो गया वो आपके लिए कूड़ा हो गया। अगर आपके ही उपयोग में होता तो फिर शमशान की आवश्यकता ही ना पड़ती। जो अंग के बिना संस्कार कर दिया जाता है, अगले जन्म में उस अंग के बिना व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। यानी कि हाथ के बिना संस्कार कर दिया, आंखों के बिना कर दिया, पैरों के बिना कर दिया, किडनीज के बिना कर दिया, लीवर के बिना कर दिया, लंग्स के बिना कर दिया, तो अगले जन्म में आपको उनके बिना ही जन्म मिलेगा। अब आप इसके भीतर की व्यवस्था को समझिए। इन लोगों की बातों पर मत जाइए। युग साइंटिफिक है, साइंस ने बड़ा भला किया है। बुरा भी किया है। बुरा गलत लोगों के हाथों में जब साइंस आ गई तो बुरा हो गया। शुद्ध व्यक्तियों के हाथों में जब साइंस आई तो भला हो गया। आइंस्टीन ने कभी भी एटॉमिक बम की रचना इसलिए नहीं की थी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 20 लाख लोग पलक झपकते ही मर जाएं। ये तो कभी उसने सोचा भी ना था। ये तो जिस दिन गिरा 1945 में, उस दिन सबसे ज्यादा अगर दुख हुआ किसी को तो वो था एल्बर्ट आइंस्टीन। कि आज मेरी खोज के कारण ये सब कुछ हुआ है। खोज की जब भी कोई व्यवस्था राजनीति के हाथों में पड़ती है,
वह अपना मंतव्य खो देती है, क्योंकि राजनीतिक भ्रष्ट लोग हैं। इनकी मंशा दूसरों का भला करने की होती है। वो जमाने गए जब राम ने धोबी और धोबिन का घर न उजड़े, इसके लिए अपनी ही स्त्री को वनवास दे दिया था। यद्यपि ये काम मूर्खतापूर्ण था, लेकिन उन्होंने राजधर्म निभाया। आज राजनीति है, आज राजधर्म है नहीं। मूढ़ लोग राज कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता उसको हम गद्दी दे देते हैं, और जिसको सब कुछ आता है, जो जीनियस लोग हैं, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपकी तरह, जो जैसा आप सोचते हैं कि चौथे दर्जे का नागरिक जिसे आप कहते हैं, उनमें से हूं। ऐसा नहीं है। मैं आपकी व्यवस्था के अनुसार, जिसे आप उच्च कुल श्रेष्ठ कहते हैं, उसमें ही जन्म लिए हूं। लेकिन जब बाबा साहब ने इन कुरीतियों को तोड़ने की कोशिश की और वो चुनाव लड़े, आपने उसे जिताया नहीं। ये है आपके दिमाग, यह आपके दिमाग के भीतर का भरा हुआ कचरा। जीनियस लोगों को आप पछाड़ देते हैं और मूढ़ लोगों को आप जिता देते हो। जनता ने किसी व्यक्ति को चुना, किसी पार्टी को चुना, किसी व्यक्ति को चुना। वह व्यक्ति अगर आगे जाकर बिक जाता है दूसरी पार्टी के हाथ में, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने वोट किसको दिया। आप हैरान हो गए। जिस पार्टी के हाथ में आपका चुना हुआ विधायक बिक गया, आपने वोट उसको दिया। ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है। बहुत जमानों से मैं देख रहा हूं। कोई काल ऐसा नहीं था जब ऐसा होता नहीं था। रूप अलग थे, हिंसा के रूप बदल गए। पैसे का बल, सत्ता का बल किसी ने नहीं चलाया। चलाने वालों ने तो चमड़े के सिक्के भी चला दिए। ऐसे ऐसे मूढ़ लोग हमारी इस धरती पर पैदा हुए, चले गए, दुख देकर चले गए, मार काट करके चले गए, नफरत और हिंसा फैला के चले गए। और ऐसे भी लोग हुए जो प्यार और करुणा बिखेर के चले गए, जो सुगंध बिखेर के चले गए। लेकिन हमने उन्हें कोई तरजीह न दी। महात्मा बुद्ध को पंडों ने मारना चाहा, लेकिन महात्मा बुद्ध भाग गए, विदेश में निकल गए। पूरी प्लान थी। हजारों पंडों ने उनका पीछा किया, लेकिन बुद्ध चले गए, निकल गए। उनके पास भारी संपदा थी जो अभी बांटनी बाकी थी। आपकी मूर्ताएं आपको यहां तक ले आती हैं। सनातन धर्म के इन पाखंडियों ने जिस बुद्ध को निकाला, देश से निकाला, यहीं पैदा हुए, यहीं ज्ञान हुआ, और यहीं से निकाल दिया, भगा दिया। उसी को आखिर में हार कर, जब वो उसकी जीनियसिटी का मुकाबला न कर सके, तो उसको नवम अवतार की घोषणा कर दी कि हमारे 9वें अवतार हैं। अगर कोई संस्था, वैज्ञानिक संस्था किसी अंगदान को प्रेरित करती है, तो पहले आपको मैं
सही भीतर की क्रोनोलॉजी समझा दूं। ये है क्या? ये गोरख धंधा है क्या? आइए शुरू करते हैं सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं होता। अब आप एक एक बात को शांतिपूर्वक सुनते रहना, समझ आएगी, आपके हृदय में उतर जाएगी। यह व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति बोल रहा है, किसी से पढ़ा नहीं, किसी शास्त्र में आप नहीं पाओगे इस चीज को। अपने अनुभव से जो मैंने देखा वैसा ही आपको बताऊंगा। सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है। वह एक समूह है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इच्छाओं का, वासनाओं का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का, संभावनाओं का, वासनाओं का, कामनाओं का, सभी चीजों का समूह है वो सूक्ष्म शरीर। और इनका कोई आकार नहीं होता। भला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर में है, इनका कोई आकार होता है? ऊर्जा का कोई आकार नहीं होता, वैसे ही इसका कोई आकार नहीं होता। सूक्ष्म शरीर इन सब का मेल है, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस। जिनमें वासनाएं भी हैं, विचार भी हैं, आपकी मान्यताएं भी हैं, आपकी पुराने जन्मों की स्मृतियां भी हैं, आपके भविष्य की योजनाएं और कल्पनाएं भी हैं। सभी कुछ का मिला जुला रूप है सूक्ष्म शरीर। जब तक वह अपने आप को जान नहीं लेता तब तक वह वाष्पीभूत नहीं होता। इसे कहते हैं मुक्ति। और जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक मानव दुखी रहता है। समाधि का मतलब जिसका सूक्ष्म शरीर गल गया। सूक्ष्म शरीर वाष्पीभूत हो गया, खंड खंड हो गया, टूट गया, समाप्त हो गया, मर गया। समाधि का यही अर्थ है। सूक्ष्म शरीर के होते होते आप अज्ञान में रहोगे। समाधिस्थ व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर होता नहीं। सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं होता। एक छोटी सी उदाहरण दूंगा आपको, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आपने ये जो हलवाई की दुकानें होती हैं, वहां पर खिलौने बनते हैं, खिलौने चीनी के, शक्कर के, सफेद चीनी के खिलौने बनते हैं। उनको अलग अलग रंग दे दिया जाता है। वो सांचे होते हैं, सांचे। उन सांचों में उबलती हुई चीनी डाल दी जाती है। कभी जाके देखिएगा, अगर आपने खिलौने बनते नहीं देखे। खिलौने ये खेलने वाले नहीं, खिलौने वो खाने वाले खिलौने जो शक्कर से, चीनी से बनते हैं। अगर आपने बनते नहीं देखे तो जाके देखना किसी हलवाई की दुकान पर। उनके सांचे होते हैं, सांचे। जैसे ये बच्चों के खेलने वाले खिलौने, इनके भी सांचे होते हैं। तो इन चीनी के सांचों के भीतर चीनी को पिघला के उसको उन सांचों के भीतर गिराया जाता है। और थोड़ी देर के बाद उनको ठंडा किया जाता है और फिर वो सांचे में ढलकर खिलौने बन के बाहर आ जाते हैं। अगर आपने देखे नहीं
तो किसी हलवाई की दुकान पर इसे बनते हुए देखना, आप समझ जाओगे। या किसी बच्चों के खिलौने को एक फैक्ट्री में जाके देखना कि कैसे बनते हैं। सांचों के भीतर प्लास्टिक गिराया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है। फिर जब उसको खोला जाता है दोनों पक्षों को, तो उसके बीच में से खिलौने निकलते हैं। खेलने वाले खिलौने भी ऐसे बनते हैं, खाने वाले खिलौने भी ऐसे बनते हैं, उनको रंग दे दिया जाता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं होता। जैसे चीनी का घोल होता है खिलौने बनाने के लिए, जैसे प्लास्टिक का घोल होता है बच्चों के खिलौने खेलने वाले बनाने के लिए, जब वो सांचों में डल जाते हैं तो रूप ले लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जैसे ही किसी सांचे में फिट हुआ, उसने वही रूप ले लिया। होते हैं तुम्हारे वासनाएं, विचार, कल्पनाएं, इच्छाएं, ये सभी रूप ले लेती हैं जैसा क्रोमोसोम जो उसे मिला, जैसे जीन जो उसे मिले। उसके भीतर होता है सूक्ष्म शरीर। ये बाहर का आवरण होता है। साइंटिफिक भाषा वाले मेरी बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, आप भी अच्छी तरह से ही समझेंगे। मैं आपको बड़े ढंग से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। चीनी का कोई आकार नहीं था जब वो उबल रही थी, और आकार बन गया जब उसको सांचे में गिराया गया जिसके खिलौने बने। बस ऐसा ही आपका सूक्ष्म शरीर है। जिस सांचे में वो गिरा दिया जाता है वो ही खिलौना बन जाता है, वैसा ही रूप हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आपने बीए की, एमए की, पीएचडी की, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपने उसकी नकल करवा ली, फोटोस्टेट कॉपी करवा ली, तो एक बात का जवाब मुझे दीजिएगा कि सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा है, आपने जो फोटोस्टेट कॉपी है उसको जला दिया, तो कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट का बिगड़ने वाला है? उससे नहीं बिगड़ेगा। अगर आपने अपने सर्टिफिकेट की फोटोस्टेट कॉपी को जला दिया है तो असली सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही आपका सूक्ष्म शरीर, दैट इज ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और जो सांचे में ढला हुआ खिलौना शरीर, वो हमारा स्थूल शरीर है, वो हमने फोटोस्टेट करवा लिया। जब वो काम का न रहा, काम करना छोड़ दिया, तो हमें उसे अपनी अपनी प्रथाओं के अनुसार जला दिया, दबा दिया, गीधों को खाने के लिए गिरजाघर के ऊपर रख छोड़ा। अपनी अपनी रीतियों के अनुसार आपने अंतिम संस्कार कर दिया। तो अगर फोटोस्टेट को जलाने से हमारा स्थूल शरीर फोटोस्टेट कॉपी है, उसका कोई भी अंग के बिना अगर हम उसका संस्कार कर देते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका सूक्ष्म शरीर है और फोटोस्टेट उसी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के, वो आपका स्थूल शरीर है। और जैसे फोटोस्टेट कॉपी को तोड़ दें, मरोड़ दें, आग लगा दें, खंड खंड कर दें, टुकड़े कर दें, जला दें, दफन कर दें, दबा दें, तो उससे असली ओरिजिनल सर्टिफिकेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल ऐसे ही हमारा स्थूल और सूक्ष्म का संबंध है। अगर हम उसकी फोटोस्टेट कॉपी को आग लगा दें, जला दें, टुकड़े टुकड़े कर दें, तो हमारी जो लॉकर के भीतर असली ओरिजिनल प्रमाण पत्र है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके भी टुकड़े नहीं हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना आप। हमारा सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक वह एक खिलौनों की तरह बनता रहेगा। जैसे भी शरीर में वो प्रवेश करेगा, जैसे भी गर्भ में प्रवेश करेगा, वैसी ही आकृति उसकी बन जाएगी। अब ये बात आती है, कुछ बच्चे अंधे पैदा हो जाते हैं, कुछ बिना किसी अंग के पैदा हो जाते हैं। तो ये भेड़ बढ़ा लिया गया इन नासमझों के द्वारा। वह अपने कर्मों के कारण अंधा हुआ है, प्रकृति ने उसे यह पनिशमेंट दी है। वह अपने कर्मों के कारण लूला, लंगड़ा, अपाहिज पैदा हुआ है। वह अपने कर्मों के कारण रोगी पैदा हुआ है। पिछले जन्म में आप सभी के शरीर पूरे के पूरे जलाते हो। और आपने देखा होगा हमारे समाज में, हिंदू समाज में एक प्रथा है, हम जलते हुए मुर्दे की एक हड्डी को तोड़कर छिपा देते हैं। तो क्या वो उस हड्डी के बिना पैदा होता है अगले जन्म में? क्योंकि पहले जमाने में सेवड़े होते थे जो कि जलती चिता में से उस व्यक्ति को जीवित कर लेते थे। तो वहां से हमारे मनुष्यों ने एक हल निकाला कि इसके शरीर की एक हड्डी खंडित कर दी जाए तो इसको जागृत नहीं किया जा सकेगा, और ठीक भी था। तो जलती हुई चिता में से हम एक हड्डी को चुराकर किसी अन्य स्थान पर रख लेते हैं, तो उसको सेवड़ा पूरा न होने के कारण यह हड्डी जगा नहीं पाता। ये खोज लिया गया था हमारे मनुष्यों के द्वारा। जो बच्चा बिना आंखों के पैदा हुआ, अपाहिज पैदा हुआ, वो कोई भी अंग। अब कुछ बच्चे हैं जिनके भीतर 2 किडनीज होती नहीं, 1 किडनी होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में उन्होंने 1 किडनी दान कर दी थी और अगले जन्म में परमात्मा ने उनको 1 दी, उसके घर कोई कमी नहीं और उसने कोई पाप कर्म नहीं किया। ये पुण्य है। अगर तुम इस जन्म में आंखें दान कर दोगे तो उसका पुण्य का प्रभाव भी तुम्हारे लिए तो आंखें बेकार है, ये तो जला देंगे। लेकिन जो दूसरे के काम आई, उसके जो अंतस में से पुकार उठेगी, प्रार्थना उठेगी, खुशी होगी उसे संसार को देखकर, और वह जो आपको दुआएं देगा, तो उसका क्या परिणाम होगा कि आपको अगले जन्म में जो आंखें मिलेंगी वो ज्यादा स्वस्थ आंखें मिलेगी। बहुत से लोग 100 वर्ष की उम्र में भी बिना चश्मे के देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जन्म से ही उनके ऐनके लग जाते हैं, स्पेक्ट्स। ये अपने कर्मों का फल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आंखें दान कर दी थी या उन्होंने कोई किडनी दान कर दी या लीवर दान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये शरीर तो हम जला ही देते हैं, और फिर जब सारा ही शरीर जला दिया तो फिर अगला जो बच्चा है वो बिना शरीर का ही पैदा होना चाहिए ना। हमने तो सारा शरीर ही जला दिया। तुम एक अंग की बात करते हो। ये कहते हैं कि किसी एक अंग के बिना अगर संस्कार कर दिया जाए तो अगले जन्म में वो अंग नहीं होता, तो हम तो सारा शरीर ही जला देते हैं। फिर क्या होता है? अगले जन्म में शरीर नहीं मिलता है। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। यह शब्द आपने बहुत बार ज्ञानियों से सुना होगा।
प्रारब्ध के अनुसार शरीर तो मिलना ही मिलना है। आपने पिछले जन्म में क्या दान किया, क्या नहीं किया, उसका कोई लाका लगा नहीं, वो पुण्य है। अब जो ब्लड डोनेट करते हैं, आपने देखा, जो ब्लड डोनेट करते हैं, महादान है, खूनदान महादान है। जिसको भी खून चढ़ा उसके भीतर से जो दुआएं उत्पन्न होंगी वह उस व्यक्ति को जाएंगी। प्रकृति उसे पुरस्कार देगी, प्रकृति उसे दंडित नहीं करेगी कि तुमने खून क्यों दान किया। नहीं, प्रकृति उसको दान के बदले में पुरस्कार मिलता है, ये समझ लेना। वो डाके के बदले में दंड मिलता है। तुम्हारे समाज में भी यही परंपरा है। वो दान चाहे तुम जीते जी करो या मरने के बाद करो, जीते जी तुम जो डोनेट कर सकते हो कर देते हो, ब्लड डोनेट कर देते हो। कोई कोई व्यक्ति मैंने देखे अपने किडनी डोनेट कर देते हैं, एक कोई लीवर का एक हिस्सा दान कर देते हैं। कुछ मरते वक्त अपनी वसीयत लिख देते हैं कि शरीर के सभी अंग जो सुचारू रूप से काम कर सके उन्हें दान कर दिया जाए। हिम्मती लोग होते हैं, आपके पखंडों की परवाह न करते हुए दान करने की वृत्ति उनके भीतर हावी होती है। और ध्यान रखना, तुम्हारा दान तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम्हारे लिए तो शरीर व्यर्थ हो गया, लेकिन आगे वो अंग मरने के बाद कुछ देर तक जीवित रहते हैं, दूसरे के काम आ सकते हैं, तो क्यों उनको जलाया जाए। इसलिए वो किया हुआ दान आपका कल्याण करेगा। ये जो भ्रांतियां फैला रखी हैं लोगों ने, ये दकिया नूसों की परंपरा है, गलत है। बहुत से वैद्य, बहुत से लोग अपनी की हुई खोजों को किसी को दे नहीं गए, अपने साथी लेकर मर गए। वो कि बहुत भले अच्छे आदमी नहीं थे, वो समाज के हितकारी लोग नहीं थे। माइकल फेरेडे जैसे, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, रदरफोर्ड जैसे, न्यूटन जैसे, आर्किमिडीज जैसे लोग नहीं थे, जो अपनी खोजी हुई खोजों को लोक कल्याण हेतु वितरित करके, वो ऐसे लोग नहीं थे। बड़ा जिगरा चाहिए। वो दान कर गए तो आज हम लुत्फ ले रहे हैं। जिस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए 6 महीने लग जाते थे, साल लग जाता था, आज एक क्षण में वो चिट्ठी उसके पास पहुंच जाती। कितनी बड़ी क्रांति! विज्ञान ने कितना बड़ा उपकार किया है, और ये भी वैज्ञानिकों की खोज है। आपके लिए बिल्कुल बेकार, आप उस शरीर का कोई उपयोग नहीं कर सकोगे। दफन कर दिए जाओगे या जला दिए जाओगे। सो सूक्ष्म शरीर ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जिसके कारण तुम्हें स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। अगर सूक्ष्म न हो तो स्थूल की कोई आवश्यकता नहीं, वह व्यक्ति तो मुक्त हो गया। शरीर फोटोकॉपी, जला दी, टुकड़े कर दिए, दफन कर दिया, गला दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तो हम जला देते हैं। ये सारी परंपरा, अंधविश्वास, भ्रमजाल है। आपकी खोपड़ी के ऊपर बंधन है। इन बंधनों को समझो और तोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांतियां हैं। ये को रिलेशंस, को इंसिडेंट्स हैं। ये कोई व्यक्ति बिना किडनी के, एक किडनी के पैदा हो गया, कोई व्यक्ति बिना आंखों के पैदा हो गया, लूला लंगड़ा अपाहिज रोगी पैदा हो गया,
तो इसका कारण ये नहीं कि पिछले जन्म में उसने एक किडनी दान कर दी या टांग दान कर दी या आंखें दान कर दी, ऐसा नहीं। वो अपने कर्म के प्रभाव से है। पिछले जन्म का इससे कोई संबंध नहीं। हाँ, पिछले जन्म के सिर्फ कर्मों का संबंध है, जो कि प्रारब्ध बनकर आपको अगले जन्म में वैसा ही शरीर दे देंगे। और ये भ्रांतियां उन लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं जिनको कोई पता नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन। हम शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, आत्मा है, परमात्मा है, बातें करते हैं, लेकिन मात्र इनका अभिप्राय कुछ और है। आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनको सुनना बंद कीजिए। ये आपकी खोपड़ी को अंधविश्वासों से भरते हैं, और ये अंधविश्वास आपको नहीं पता कितने खतरनाक है। मेरे एक मित्र मेरे पास आए थे, मैंने आंखें दान करनी है, अगले जन्म में ऐसा तो नहीं कि मैं अंधा पैदा होऊंगा। मगर नहीं, तुम आंखें दान कर दो, मरने के बाद तुम्हारे किसी काम की नहीं, सारी देह ही जला दी जाएगी, तुम आंखें दान कर दो। इन मूर्ख और पखंडियों की तरफ देखो मत। तो उन्होंने अपनी आंखें दान लिख दी मेरे मरने के बाद। किसी जरूरतमंद के काम आएगी, और जिसे जहान दिख गया जन्मजात अंधे को, वह कितना प्रसन्न होगा। और देखा जाए तो मरने वाला भी जीवित रहेगा, मरने के बाद भी वह उस व्यक्ति के आंखों के द्वारा देखेगा। कुछ निशानी बाकी रही, जिसकी याद ताजा रखनी हो उसकी आंखें दान कर देना। जब भी कभी उसकी याद आए तो उस व्यक्ति की आंखों में झांक लेना, आपको वही व्यक्ति झांकता हुआ नजर आएगा। उसकी याद सदा बनी रहेगी। तो इन भ्रांतियों को छोड़ो, इन पाखंडियों के पीछे मत चलो। इनको अपना अनुभव नहीं है, यह सिर्फ यूज कमाने के लिए ऐसी ऐसी उलट पुलट बातें करते हैं। इन्होंने खुद न जाना है, न इन्हें अनुभव है। जैसा इनके मन में आया, जैसे इनके विचार में आया, वैसी बात बोल देते हैं। खुद के अनुभव की इनमें कोई बात नहीं है। अगर आपके मन में किसी तरह के अंग दान की भावना है तो निश्चिंत होकर दान कीजिए। यह आप मरने के बाद भी पुण्य कमाने जैसा कार्य करोगे। जीते जी तो जो दान किया, जो पुण्य किया, उससे बिल्कुल एक्स्ट्रा, इट्स बोनस। यह आपके लिए बोनस सिद्ध होगा। यह आपको जो अंग आप दान करोगे, अगले जन्म में वह अंग आपका ज्यादा मजबूत मिलेगा आपको। जिसको दान किया गया उसकी सद दुआओं के कारण। और भी प्रश्न है एक दो। स्त्रियों के प्रति पूछा है कि बहुत से ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि स्त्रियों की कुंडलिनी होती ही नहीं। वाराणसी के एक प्रसिद्ध लेखक और सिद्ध, जिन्होंने क्रिया योग, कुंडली, तिब्बत के रहस्य आदि पर बहुत साहित्य लिखा है, उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा कि महिलाओं के कोई कुंडलिनी ही नहीं होती। इस प्रश्न का जवाब मैं फिर कभी, वक्त ज्यादा हो गया है, फिर कभी दूंगा। मुर्दों की बातें, इन्होंने देखा कुछ नहीं, बस सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया, प्रसिद्धि के लिए, या कोई भी कारण होगा। मैं फिर बताऊंगा इसका सारा, कुंडलिनी का सारा स्ट्रक्चरल ढांचा कैसे काम करती है ये। और ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष और स्त्री के भीतर सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स के बिना बाकी सब कुछ समान है। बाकी सब अंग समान है। तो मैं अगले
प्रोफेशन में इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।